कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि रिएक्ट करो ऑन एपिक बैटल ऑफ महाभारत स्टोरी इन रैप। ये कुछ तो नया है, राइट? मैंने महाभारत स्टोरी का कभी रैप तो नहीं सुना था। मस्ट वॉच बाय एबी वायरल। तो एक्साइटेड हूँ मैं सीरियसली। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। भीष्म पितामह। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा। गांडीव रख बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा, अर्जुन जैसा। सुनी बात माधव की, फिर अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख हैं ये खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख हम सारे भाई हैं बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं। सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मन अपना क्यों था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भर के गांडीव क्यों हाथ से छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब तुम युद्ध नहीं करना चाहते? बात मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही हैं, चबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले। कोई जवाब देगा इस बात का? और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे। पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ पे भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव क्यों पार्थ है रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो। कायरता का भाव ये मन में आने कैसे देते हो। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक से देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे ही कहते हैं, सब द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नर नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन से मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। जब इनका रैप चालू था, एक एक चीजें मेरे आंखों के सामने आ रही थी। मतलब वो यू गो इनटू इमेजिनेशन काइंड ऑफ थिंग। मुझे उस तरीके से इमेजिनेशन हो रहा था। ओवरऑल भीष्म पितामह ही दिखाई दिए गए थे पहले। एंड जिस तरीके से अर्जुन उदास थे कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये मेरे भाई है, ये भीष्म पितामह है जिन्होंने हमें हाथों से खाना खिलाया था। फिर गुरु द्रोण जिन्होंने हमें शिक्षा दी है। और फिर बात करूँ, ये सारे भाई मेरे ही है।
गांधारी माता ने हमसे भी तो प्यार किया था एंड ऑल। और लिटरली ये वो एक असमंजस में थे खुद अर्जुन, एंड जिस तरीके से ज्ञान श्री कृष्ण ने उनको दी कि जब बात धर्म पे आती है, जब अधर्म बढ़ता है तो करना पड़ता है, अपने धर्म के लिए स्टैंड लेना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग। ये सारी चीजें देखने लायक है, पढ़ने लायक है और बहुत ज्ञान है इसमें, डीप ज्ञान है। मैं तो आपको बोल रही हूँ महाभारत हॉटस्टार पे लगता है। आप लोगों ने आजकल एक ट्रेंडिंग सॉन्ग है, रील्स पे चलता है, भक्ति है शक्ति है जन्मों की मुक्ति है जीवन का संपूर्ण सार है। वो एक्चुअली वो महाभारत शो का ही टाइटल सॉन्ग है, ठीक है, जो 2013 में रिलीज हुआ था, जिसमें सौरभ जैन ने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। इट इज सो ब्यूटिफुल टू वॉच और बहुत अच्छा है। मैं रोई थी जब मैंने देखा था अभिमन्यु को जिस तरीके से मारा गया था चक्रव्यूह के अंदर, वेरी इमोशनल। एंड दूसरी चीज द्रौपदी वस्त्रहरण, मैं रात भर सोच रही थी, मतलब मैं इतने डीप सोच में गई थी कि तब अब स्त्रियां ही जो है वो एक मेन टारगेट या फिर कुछ भी हो, ये उस तरीके की स्त्री है करके उस पे एक लांछन आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने जैसी। श्री कृष्ण हर एक पड़ाव पे हमको एक लेसन देके जाते हैं, जो उनकी बातें हैं वो इतनी ज्ञान भरी होती है, इतनी नॉलेजेबल होती है दैट यू विल फॉल इन लव विद दैट सीरीज ऑल्सो एंड यू विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट सीरीज। ये उसकी स्पेशलिटी है। मतलब लाइक अभी आप बहुत उदास हो, सैड हो, आप किससे जवाब मांगने जाओगे? ऊपर वाला जो है वो सबसे बेहतरीन हमको हर एक चीजों की हल है, बुक्स में है, और भगवान के कहे गए एक एक शब्दों में, श्री कृष्ण ने कहे गए एक एक शब्दों में ज्ञान है। अगर हम उसको ठीक से सुनेंगे, हम उस पर ठीक से अमल करेंगे तो लाइक आपका स्ट्रेस चंद मिनटों में गायब हो सकता है, पता है आपको, चंद मिनटों में। इट इज ब्यूटिफुल, इट इज ब्यूटिफुल। और ये रैप माँ कसम, मैं तो बोलती हूँ और ज्यादा ये वायरल हो जाए, और ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। मुझे नहीं पता जिस तरीके से इन्होंने एक एक चीज बताई, वो बानों की बेड पे मतलब ने कैसे लेटे हुए ये, अरे यार देखिए बानों का दिखाया था अभी भीष्म पितामह, वो वहां से लेके सारी चीजें एक से एक खतरनाक। तो ये है मेरा रिएक्शन ऑन एपिक बैटल ऑफ महाभारत स्टोरी इन रैप बाय अभी वायरल। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने को प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आए।